ततो मनोजवित्वं विकर्णभावः प्रधानजयश्च। उस इंद्रिय जय से मनोज वित्वम, मन के सदृश गति, विकरण भावः, शरीर के बिना भी विषयों का अनुभव करने की शक्ति, और प्रधान जयः, प्रकृति पर अधिकार, ये तीनों योग्यताएं आ जाती हैं। इंद्रियों पर विजय से मनोज वित्वम, मन में ही साधना गतिशील हो जाती है। वह बाहर कुछ भी नहीं सोचता। जब गति मन में ही सिमट गई तब शरीर का संबंध कट जाता है। यही बिना शरीर के विषय वस्तु को समझ लेना है। वैष्णव संत नाभादास जी के गुरु ध्यान में बैठे थे। उनके किसी भक्त की नाव समुद्र में फंस गई। उसने गुरुदेव से रक्षा की पुकार लगाई। गुरुदेव परेशान थे कि कोई संकट में है। नाभाजी गुरुदेव के कक्ष के बाहर इस सेवा में थे कि कोई गुरुदेव के भजन में बाधा न पहुंचाए। नाभाजी बोले, महाराज, नाव तूफान से बाहर हो गई, अब आप चिंता छोड़ें। गुरुजी कक्ष से बाहर आ गए। बोले, यह तो नाभि का हाल जान गया। हमारे अंतर मन का समाचार इसे ज्ञात हो गया। आज से तुम्हारा नाम नाभाजी है। अब तुम्हारा एक ही ऋण शेष है। 108 दाणों की माला मुझे पहनाओ। नाभाजी आध्यात्मिक संत थे। उन्होंने सोचा, माला तो मन की भली। जो संत मन का निरोध कर चुके थे, ऐसे महापुरुषों का जीवन चरित्र लिखकर उन्होंने गुरु जी को अर्पित किया, जो भक्तमाल के नाम से प्रसिद्ध है। वे बिना शरीर के ही सब जान गए। सत्पुरुषान्यताख्यातिमात्रस्य सर्वभावाधिष्ठातृप्तं सर्वज्ञातृप्तं च। सत्य से संयुक्त बुद्धि और पुरुष अर्थात चेतन आत्मा, इन दोनों की भिन्नता मात्र का जिसे ज्ञान रहता है, सबीज समाधि को प्राप्त ऐसे योगी का सब भावों पर स्वामी भाव और सर्वज्ञ भाव हो जाता है। सर्वज्ञता प्राप्त हो जाती है। वह सब कुछ जानने की योग्यता वाला हो जाता है। ऐसे योगी का केवल मन सहित इंद्रियों या शरीर पर ही नहीं, बल्कि सम्मत प्रकृति पर नियंत्रण हो जाता है। परम तत्व से केवल मिलना ही शेष है। किसी भी क्षण प्राप्ति हो सकती है। सर्वज्ञता और स्वामी भाव भी मार्ग की विभूतियां मात्र हैं। इनसे भी वैराग्य अपेक्षित है। इस पर देखें, तद्वैराग्यादपि दोषो बीजक्षये कैवल्यम्। इन सभी सिद्धियों के प्रति वैराग्य होने से दोषों के बीज का क्षय होने पर कैवल्य पद की प्राप्ति हो जाती है। बुद्धि और पुरुष अर्थात सेवक और स्वामी में लेश मात्र भिन्नता शेष है तो कहीं न कहीं राग है, बीज दोष है, कहीं से तो ग्रस्त है। जब उसमें भी वैराग्य हो गया, तहां दोष समाप्त हो गया। दोष बीज का क्षय हो जाने पर वह कैवल्य पद प्राप्त कर लेता है। ऐसी उन्नत अवस्था में भी लोक संसर्ग के विघ्न आते हैं। उनसे बचने के लिए सावधान करते हैं। स्थान्युपनिमंत्रणे संगस्मया करणम पुनरनिष्ट प्रसंगात्। योगी जिन भूमिकाओं में है, उन भूमियों की शक्तियां उसे प्रलोभित करने का प्रयास करती हैं। उन स्थानों के अधिकारियों द्वारा आदृत होने पर भी उसमें लगाव या घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे पुनः
अनिष्ट होना संभव है। जब योगी में सर्वज्ञतादि गुण आ जाते हैं, उस समय इन शक्तियों के अधिष्ठात्री देवता भोगों का सुख दिखाकर या योगी की प्रशंसा द्वारा उसे उलझाते हैं। महाराज मनु जब भजन करने लगे, देवाधिदेव ब्रह्मा, विष्णु और शिव उनके पास आए। कहा, वर मांगो। बहुभांति लोभाए, कुछ दे नहीं रहे थे, बल्कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर जैसे षड्विकारों में लोभ का ही संवर्धन कर रहे थे। परंतु परम धैर्यशाली मनु विचलित नहीं हुए। भगवान ने आकाशवाणी दी और मनु ने सर्वस्व प्राप्त कर लिया। साधक को सावधान रहना चाहिए, उनके प्रलोभन में नहीं पड़ना चाहिए। उन्हें अपने मन में बार बार यह चिंतन करना चाहिए कि जन्म जन्मांतरों से कर्मों का भोग करते करते मनुष्य शरीर बड़े सौभाग्य से मिला है। ईश्वर की परम दया से योग पथ में सफलताएं मिल रही हैं। ये भोग क्षण भंगुर है, सदैव के लिए ये भी नहीं मिलेंगे। साधन मार्ग से च्युत होते ही यह भी तिरोहित हो जाएंगे। उनमें दुखों का स्वरूप ही देखना चाहिए। स्मय अर्थात आत्म प्रशंसा का भाव भी नहीं होना चाहिए कि अब तो राजपुरुष मेरा चरण धोते हैं, देवता भी सत्कार करते हैं, मैं ऐसी उच्च स्थिति को प्राप्त हो गया हूं। भोगों में आसक्ति या अपनी स्थिति का अहंकार दोनों ही दशाओं में पुनः अनिष्ट होने की संभावना है। कैवल्य के लिए विवेक ज्ञान की आवश्यकता होती है। क्षण तत्क्रमयो संयमात् विवेकजं ज्ञानम। क्षण और उसके क्रम में संयम करने से विवेकजन्य ज्ञान उत्पन्न होता है। क्षण के पश्चात दूसरे क्षण का जो क्रम है, उसके बीच में 2 क्षणों के अंतराल में अन्य संकल्प न उठे। श्वास आई तब ओम, गई तब ओम। इसका क्रम न टूटे, विघ्न न आए। जब क्षण और उसके क्रम में संयम सध जाता है, विवेक जनित ज्ञान प्राप्त हो जाता है। देवता स्वर्गिक भोगों के प्रलोभन और शक्तियों के अहंग से बचने के लिए क्षण अनुक्षण का संयम रखना चाहिए। उसमें इतर संकल्पों का प्रवेश नहीं होने देना चाहिए। इस विवेक ज्ञान से लाभ जाति लक्षण देशैरन्यता नवच्छेदात् तुल्योस्ततः प्रतिपत्ति। जाति, लक्षण और देश से भेद का निश्चय न होने से 2 तुल्य वस्तुओं का निश्चय उस विवेक ज्ञान से होता है। विवेक ज्ञान से उत्पन्न अवस्था में जाति, लक्षण और देश भेद से भी परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। चित्त वृत्ति का एक प्रकार से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाना जाति परिवर्तन है। ऐसे क्रमिक परिवर्तनों के माध्यम से साधक लक्ष्य पर्यंत दूरी तय करता है। ऐसी कुछ अवस्थाओं के अनंतर शरीर का निधन हो गया, ऐसा साधक जन्म लेता है। यह भी एक जाति परिवर्तन है। किंतु विवेक ज्ञान के पश्चात जाति भेद, उसके अनुरूप लक्षण और देश परिवर्तन से भी विवेक ज्ञान में कमी नहीं आती। उस विवेक ज्ञान की विशेषता कहते हैं कि वह उद्धार करने वाला होता है।